उस विमान में तुम्हारी माँ ही बैठी। बोले बाल कृष्णाल की जय। इन्हीं के वंश में आगे से महाराजा पृथु हुए। पृथु के वंश में एक महाराजा प्राचीन रही हुए। प्राचीन रहे महाराजा बड़े कर्मकांडी महाराज थे, बड़ा यज्ञ किया करते थे। लेकिन उन यज्ञों में पशुओं की बलि दिया करते थे। नारद को लगा कि राजा तो यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन निरापराध जो पशुओं को मार रहे हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए। आकर के समझाते हैं, करे महाराजा प्राचीन भाई जो ये कर रहे हो गलत है। कहा महाराज ऐसे लिखा था बलि, कहा बलि का अर्थ नहीं किसी को मार देना, बलि का अर्थ है कि उसके निमित्त खाद्य पदार्थ, उसके खाने पीने की इतनी व्यवस्था कर देना को खा करके संतुष्ट हो जाए। उसके निमित्त भोज्य पदार्थ नहीं खाना, न कि उसको मार देना। तो कहा महाराज मैं ऐसा लिखा था, ऐसा समझा। कहा गलत समझा, क्योंकि आजकल बड़ी विचित्र स्थिति महाराज, हम लोग विद्वान बन नहीं सके, मूर्ख मानने को तैयार नहीं। अच्छा विद्वान कौन है? ये नहीं कि हमारे पास ढेर सारी डिग्री हो, पीएचडी हो, तमाम हो। विद्वान उसको नहीं कह सकते। विद्वान वह है जो सत असत की विवेचना करने में समर्थ हो, चाहे उसके पास डिग्री हो चाहे ना हो। और मूर्ख वह है जैसे जो कह दे कि हमारे बगल द्विवेदी जी बैठे हैं, अपन कहें कि भाई ये कार्य गलत कर रहे हो। कहा ठीक है, द्विवेदी जी सम्मानित व्यक्ति हैं, हमें इनकी बात को मानना चाहिए। तो आजकल समझिए जो दूसरे की बात मान रहा है वो मूर्ख है। तो हम लोग बीच में हैं, न तो विद्वान बन सके और न तो मूर्ख मानने को तैयार है, बीच में त्रिशंकु की तरह लटके, न तो इधर के न तो उधर के। एक बार एक व्यक्ति गए, क्योंकि जो हमारे धर्म पर जितनी टिप्पणी होती है सब इसी पर होती बराबर, और किसी के धर्म पर हमारी टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं कि किसी और के धर्म पर टिप्पणी करके उंगली उठा दे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि करेंगे तो पता चला कि जबान खींचने की भी क्षमता है। लेकिन जितनी टिप्पणी होती है, जितनी कमियां होती हैं, सब कमजोर के ऊपर ही होती है। कोई शक्तिशाली या गलत कर दे, समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, तो लोग उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कोई कमजोर है तो सारा नियम उसके लिए, सारी व्यवस्था उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसे बैठे थे, सब लोग विद्युत लोग जैसे यहां बैठे आए। कहा वेद पढ़ना पाप है, वेद को नहीं पढ़ना चाहिए। कैसा हो नहीं सकता, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। कहा कहां लिखा गया, दिखाओ हमको। तो दिखाए कि लिखा था वेद पढ़ना पाप। तो भाई सामने वाला जब कभी वेद नहीं पढ़ा तो कहे तो गड़बड़, ये तो कैसे हो सकता है। लेकिन एक जानकार व्यक्ति बैठे, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे धर्मशास्त्र को पढ़ने से रोका गया हो। कहा कहां लिखा गया, दिखाए तो अंगूठे से दबा करके रखा था कि अशौच अवस्था में, यानी अपवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग भगवान के मंदिर में जाते, नहा धो करके जाते, शुद्ध होकर के जाते, तो इसको छुपा करके रखा। तो इसी तरह से हम लोग गलत व्याख्या करते हैं, गलत तो निकालते हैं। जैसे विवाह होता है, हम तो शादी भगवत इच्छा से, क्योंकि शादी कराने का समय नहीं मिल पाता, हमारे आचार्य लोग करवाते हैं। एक कथा और रघुनाथगंज, जबकि वहां एक कथा व्यास हैं रघुनाथगढ़ में, उनको भेजा। कहा महाराज आप चाहे 10 मिनट के लिए आए, लेकिन 8 बजे आए, चाहे 8:30 बजे आए, जब तक नहीं आएंगे तब तक कथा नहीं बंद होगी। तो यहां से विश्राम के बाद वहां जाता हूं, वो सब लोग स्वामी जी एक शिष्य हैं। तो इस तरह से जैसे विवाह होता, विवाह में एक प्रसंग आता है, वरम कन्याम हृदयम आलवेत। जिनकी पुरानी शादी हो गई शायद याद हो, लेकिन नए वालों को हो सकता पंडित जी बताए होंगे तो याद होगा। वर कन्या के हृदय को आलवेत मतलब स्पर्श करे। आलभेद का अर्थ यदि भेदन से लगा लिया जाए कि वर कन्या के हृदय का भेदन कर दे, तो इसका मतलब कि इसका तो तलवार निकाले या चाकू निकाले हृदय में मार दे, भेदन का अर्थ ये भी होता है। तो महाराज कन्या तो समाप्त हो जाएगी, विवाह कहां से होगा। तो इस तरह से हम लोग करते क्या हैं,
अपने कई शब्दों का गलत अर्थ निकाल करके उसकी गलत व्याख्या करते। तो प्राचीन भाई कहते कि महाराज अच्छा ये बताएं कि हम करें क्या न करें, धर्म क्या है, हम क्या करें, क्या सही क्या गलत है। तो कहा कि नारद जी ने कहा कि एक बार यही प्रश्न वेद व्यास जी से तमाम ऋषियों ने पूछा था कि महाराज धर्म क्या है, क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करो, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, कुछ लोग कहते हैं ये करो, कुछ लोग कहते हैं वो करो। तो इसमें बड़े भ्रम की स्थिति होती है, हमें करना क्या चाहिए। तो कहते हैं कि सब लोग बड़े ध्यान से सुनो कि धर्म क्या है। कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव बधार्यताम। क्या कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपको बुरा लगे, जो आपको खराब लगे, दूसरे के लिए न करें, यही धर्म है। जैसे आपको लगता है कि हम जाएं तो लोग खूब हमारा सम्मान करें, इसका मतलब नहीं कि आपको किसी का अपमान करने का अधिकार मिला। आप तो खुद सम्मान चाहते हैं, खुद बढ़िया स्वागत चाहते हैं, दूसरे का अपमान करें। जरा सी सुई चुभती है, बड़ा दर्द होता है। सभी लोगों को सुई तो लगी हुई, अक्सर बीमारी होते हैं, जो न बीमार हुए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो सुई लगती है तो दर्द होता है, तो इसका अर्थ नहीं कि आपको किसी का गला काटने का अधिकार मिल गया है। तो क्या करें, एक ही वाक्य में कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो आपको बुरा लगे दूसरे के लिए न करें, यही धर्म है। तो नारद जी कहते कि अच्छा अब तुम्हें हम एक कहानी बता रहे हैं, कुछ समझ में आ जाए। क्या महाराज बताएं। कहा कि दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात, एक का नाम पुरंजन। दोनों बड़ी सखा थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन पुरंजन ने कहा कि मित्र मेरी इच्छा है कि मैं जाकर के नगर का भ्रमण करूं। तो तमाम नगरों में गया, तमाम शहरों में गया, कोई शहर अच्छा नहीं लगा। अंत में उसे एक नगर मिला जिसमें 9 दरवाजे थे, उसमें प्रवेश कर गया। और जब वो प्रवेश किया तो देखता है कि नगर से एक उधर अंदर से एक सुंदरी आ रही थी। और जब सुंदरी आ रही थी तो पुरंजन उस सुंदरी से पूछा, कहा तुम कौन। कहा मैं इस नगर की मालिकिन। फिर क्या, तो दोनों में गंधर्व विवाह हुआ और दोनों साथ रहने लगे। और पुरंजन उस पुरंजनी पर इतना आसक्त हुआ महाराज कि क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदित क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम अनुजलपति। वो हंसे तो हंसे, गाए तो गाए, रोए, जो करे पुरंजनी वही वो करे। और एक दिन एक कन्या थी जिससे कोई विवाह नहीं करना चाह रहा, बड़ी कुरूप थी महाराज। वो गई, कहाँ गई, वहां के महाराजा के पास। महाराज मुझसे कोई सदी नहीं कर रहा, आप कोई बताएं। सैनिकों को, मेरे गंधर्वियों को लेकर के जाओ, जो तुम्हें लड़का अच्छा लगे जबरदस्ती उससे विवाह करो। अब लेकर के गई। अब वो आई, उसने क्या किया कि सबसे पहले पुरंजन के नगर पर आक्रमण कर दिया। और इस नगर के रखवाले 10 सैनिक थे, उनको मारा। 5 फड़ का नाग था रखवाला, उसको मारा। और अंत में जब पुरंजन को पकड़ के घसीटने लगे, अब पुरंजन रोने लगा, हाय हाय मैं मर जाऊंगा, तो मेरे बिना पुरंजनी का क्या होगा, वो कैसे रहेगी। और पुरंजनी यानी अपनी पत्नी के ध्यान में अपने प्राणों को त्याग दिया। तो अंते यामती सागती, जैसे आप जो देख रहे हैं ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। उस समय हमसे जिसका हाथ जैसे रहेगा वैसे कैमरा रिकॉर्ड करेगा। आप हंसते रहेंगे सस्ता हुआ, रोता रहेंगे तो रोते हुए। और कुछ लोग तो शादी विवाह महाराज फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होकर के जाते हैं, जहां कैमरा रहेगा तो वहीं फोटो खिंचवाएंगे, खूब सस्ते। और जब देखें कैमरे की लाइट आ रही तभी वो नाचेगा, नहीं तो नाचना बंद कर दे। तो इसी तरह से जो आप देख रहे हैं, अच्छा ये कथा भी आप लोग लाइव, जो कल की कथा या परसों की कथा, कुछ कथाएं और भी हैं, ये कथा जो है लाइव चल रही है भागवत सरिता पर, आप लोग उसको देख सकते हैं। सर्च करेंगे तो भागवत सरिता पर ये दिखेगा जो कथा का प्रसारण चल रहा है।
तो कैमरा में अंते यामति सागति, अंत के समय में उसका चिंतन क्या हुआ अपनी पत्नी पर, तो अगली यौन उसे स्त्री की मिली और उसका विवाह एक मल्लध्वज नाम के राजा से हुआ। वो राजा युद्ध में मारा गया। अब उसकी चिता को लेकर अपनी गोदी में रखकर उसके सर को चिता पर बैठी सती होने के लिए। अंत में उसका मित्र सोच रहा था कि वो मित्र मेरा गया आज तक आया नहीं, और आकर के देखता है कि तू स्त्री बन करके किसी के शव को लेकर के सती होने के लिए बैठा। कहा मित्र तू क्या कर रहा है? अब स्त्री कहती तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमको लज्जा नहीं आती पराई स्त्री को अपना मित्र कहते हुए? तब वो बताया कि हम तुम दोनों राजहंस ऐसे ऐसे तो उठ गिर के चल दिए। नारद जी कहते कुछ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? वो कहते कि महाराज सुनने में तो बड़ी अच्छी लगी लेकिन समझ में कुछ आई नहीं। आप बताइए कौन है? तो पुरंजन कौन है? पुरम जनयति इति पुरंजन, जो बार बार जन्म ले बार बार मरे, ये जीव है अनेक योनियों में प्रवेश करता है और जब इसे मानव योनि मिलती है, और मानव योनि क्या है कि 9 द्वार पूरे देही, इस शरीर में 9 दरवाजे, 2 कान 2 आंख 9 इंद्रियां 9 दरवाजे। अच्छा इस नगर की मालिकिन कौन है महाराज? ये सुंदरी कौन है जिसका इस पूरे नगर पर चलावा चलता? तो ये बुद्धि देवी है कि जिसका चलावा इस पूरे शहर में चल रहा है। तो महाराज ये 10 सैनिक को 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं जो इसकी रक्षा करते। कहते जब ये शरीर सो जाता है, जब ये व्यक्ति सो जाता है तब कौन रक्षा करता है? जो 5 फण का नाग, 5 प्राण, प्राण अपान उदान समान बयान, इस सोते हुए शरीर की रक्षा करते। इसलिए जब बड़ा भाग्य मिलता है तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो कहा महाराज ये जरा देवी कौन है जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता? ये कन्या कौन है जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता? महाराज ये वृद्धावस्था है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। सबको सब कुछ याद रहता है, उसकी शादी कब हुई, उसका लड़का कब हुआ, उसकी बहू कब आई, उसका नाती का जन्म कब है, सब कुछ याद है। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को ये नहीं पता कि वृद्धा देवी किस दिन से उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया। किसी को नहीं पता किस दिन से वो बूढ़ा होने लगा। तो वही महाराज जरा नामी की कन्या, जितने लोग हैं कोई बूढ़ा होना नहीं चाहते कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊं, सब जवान ही बने रहना चाहते। और वृद्धावस्था एक ऐसी है कि सबको बराबर कर देती है, कितना रूपवान क्यों ना हो, लेकिन वृद्धावस्था है कि सभी के चश्मे दांत सब टूट जाए, सब बराबर हो जाए। अच्छा ये जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और इस मानव तन में जो सुंदर हैं यानी भगवान ने उनके ऊपर ज्यादा कृपा की, क्योंकि मानव तन मिलता है तो मानव तन में भगवान ने किसी को सर्वांग सब कुछ सुरक्षित नहीं दिया। यानी भगवान ने मानव तन दिया, बहुत बड़ी कृपा की, कृपा में लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। किसी के कोई अंग नहीं, किसी के कोई अंग नहीं, लेकिन जो सर्वांगीण सुंदर अपने आप को मानते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप सुंदर हैं तो सबको दिखाते फिरें। उसका यह है कि भगवान का भजन आपको सबसे ज्यादा करना है। क्यों करना है? क्योंकि भगवान ने आपके ऊपर ज्यादा कृपा की है। जो अपने आप को सुंदर मानते हो तो आज से 1 माला और ज्यादा बढ़ाए, और भाई जो कुरूप मानते हो तो कोई बात नहीं, कम ही करें, लेकिन छोड़े नहीं। क्योंकि यहाँ ये जो शरीर है इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। बड़ा सुंदर भाव है, यहाँ सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा, और जहाँ जाना है हमें उस भगवान का चिंतन करना चाहिए। हम आए कहाँ से जाएंगे, क्योंकि जगत तो अस्थाई है। अरे तेल चमेली चंदन साबुन हो
अरे तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा इस दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। एक समय फिर उड़ जाएंगे, अंत समय फिर उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मथुरा काशी घूमो चाहे दिल्ली कैंट रे भैया, चाहे दिल्ली कैंट। चाहे मथुरा काशी घूमो चाहे दिल्ली कैंट रे भैया, चाहे दिल्ली कैंट। हरि का नाम जपो निस दिन तुम, हरि का नाम जपो निस दिन, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि का नाम जपो निस दिन, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाए, चाहे लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। भैया कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोले बाल कृष्णाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। और इस तरह से एक दिन सुखदेव जी ने नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित रोमांचित हो गए। परीक्षित कहते हैं कि बस करो महाराज, मुझे बड़ा डर लग रहा है।
एक नरक कितना भयंकर है। बस करो महाराज, इतना भयंकर वर्णन मत करो। परीक्षित कहते कि महाराज ये बताएं, नरक में न जाने का कोई उपाय है? हम नरक में जाने से कैसे बचें, कोई उपाय है? सुखदेव कहते हैं कि राजन, ये नरक वो धोबी घाट है जिन कपड़ों के दाग हम घर में नहीं छुड़ा पाते। धोबी के यहाँ बेचते, धोबी बढ़िया उसको लहंडे में डाल करके पटक पटक करके खूब उसके दाग को छुड़ाता है। उसी तरह से जिन पापों का प्रायश्चित हम नहीं कर पाते, तो उन पापों का प्रायश्चित नरक में मिलता है। नरक पाप का प्रायश्चित ही होता है। तो महाराज नरक न जाए कोई उपाय क्या है? कहा कि कर्मणा कर्म निहारोन ध्यान्त के दृश्यते अविद्याधिकारित्वाम प्रायश्चित्तम विमर्शनम। हमारे हिसाब से हम जैसा कर्म करेंगे हमको उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपने कर्मों के फल से बच जाएंगे। गलत कार्य करेंगे उसका फल मिलेगा, और सही कार्य करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। तो कहा महाराज कोई उपाय? आखिर हम कैसे बचे? कहा सिर्फ एक ही उपाय है। कहा क्या? कि कंचित केवल या भक्तया वासुदेव परायणः अंधम धुनवंतिम कारणेन निहारामिव भास्करः। एक ही उपाय है कि वासुदेव परायण। सबसे बड़ा प्रायश्चित भगवान नाम संकीर्तन है। आप भगवान का भजन करें तो आपके जितने पाप है तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। कहा बिल्कुल, आप राम नाम ले, राम नाम लिया, आपके पाप तत्क्षण भ्रष्ट नष्ट हो गए, लेकिन उसके बाद आप दोबारा पाप न करें। तो कहा महाराज इस नाम राम रहने से किसी का पाप क्या टला भी है? अरे कहा एक बार भी नहीं ले लो तो भी आपके पाप जो है वो हो जाते। कहा एक अजामिल थे, और अजामिल जो है एक दिन जंगल में समिधा बिलने के लिए गए, लकड़ी के लिए, और एक स्त्री को गलत कार्य में लिप्त देखा। उनका मन अजामिल का उसी में लग गया। उससे बार बार आग्रह करने लगे कि भाई चलो तुम मेरे साथ। विवाह की इच्छा जागृत की। वो कहा कि हमको लेकर के क्या करोगे भाई? हमारा खर्चा ऐसे थोड़ी हम चलेंगे। आप तो जंगल में बीनते हो तो मेरा तो खर्चा भी है। कहा तुम चलो, खर्चे की चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगा। अब अजामिल जो भगवान की पूजा पाठ करते थे चोरी करने लगे, डकैती डालने। और एक दिन उधर से संतों की कुछ टोली जा रही थी, कुछ संत लोग जा रहे थे। आज की तरह नहीं महाराज, पूरी बस्ती बनती जा रही। एक समय यहां भी जंगल रहा होगा, एरिया बड़ा छोटा सा था। तो पहले तो कुछ जंगल ही हुआ करते थे। अब वहां जो है आगे घना जंगल, शाम होने वाली थी। उन्होंने कहा कि बोले बाल कृष्ण लेके बोले बाल कृष्ण लेके जय। ये विद्युत व्यवस्था है, आ रही जा रही। बोले बाल कृष्ण लेके जय। और इस तरह से कुछ गांव में भी शरारती लोग होते हैं। कहते हैं कि आज इनको ऐसे व्यक्ति के पास भेजेंगे कि दोबारा इस गांव की तरफ आने के लिए सोचें। कहा महाराज एक अजामिल नाम के बड़े धर्मात्मा है, आप उन्हीं के यहाँ चले जाए, बड़ा सेवा करते हैं। उन्होंने सोचा कि अजामिल डकैत के यहाँ भेज दूंगा, जो कुछ ले वो भी उनका छड़ा लेगा। अब आए अजामिल के यहाँ, अजामिल तो था नहीं, दरवाजे पर बुलाते हैं भक्त अजामिल, भक्त अजामिल।
अजामिल तो मिला नहीं, लेकिन अजामिल की पत्नी निकली, कहा कि महाराज आपको गलत बताया है, मेरे पति तो ऐसे हैं और आप मेरे हाथ का बना तो खाएंगे नहीं। तो कहा तब, कहा कैसा है कि मैं सीधा की व्यवस्था कर देती हूं, आप बाहर जाकर के बना लें और प्रसादी पाए वृक्ष के नीचे, सीधा की व्यवस्था की सब बनाए बनाए। लेकिन उन संतों को लगा कि मैंने इस अजामिल का अन्न खाया है तो इसका कल्याण भी कर ले, इसका कल्याण कुछ हो जाए। अब कल्याण करे तो क्या करें। दूसरे दिन सुबह है, जो वहां के मेन थे महंतों की, कहा चलो अजामिल के घर चलते हैं, कुछ इसका कल्याण कर दे। बुलाए करे भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। अजामिल रात में डकैती डाल करके किसी तरह से निकला, लाल लाल आंखें कर। कहा क्या है? अरे कहा कुछ दक्षिणा दोगे? अरे कहा दक्षिणा की बात करते, अरे मैं तुम्हारी झोली और कमंडल नहीं छुड़ाया अपनी पत्नी के कहने से, यही क्या कम है, तुम दक्षिणा चाहिए? अरे कहा भाई दक्षिणा नहीं दे रहे हो तो कम से कम मेरा कहा कुछ मानो। कहा मैं कहा हुआ नहीं मानने वाला। अरे भाई कहा मत मानो, जो तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है मेरे कहने से उसका नाम रख दो। कहा मैं नाम भी नहीं रखूंगा। इतने में उसकी पत्नी आई, कहा भाई नाम रखने में क्या जा रहा है, नाम जो करे रख दो। तो कहा मेरे कहने से जो तुम्हारा ये बालक होगा इसका नाम नारायण रखना। तो कहा ठीक। पहले लोग भगवान का नाम इसलिए रखते थे जैसे यहाँ है सब नारायण से ही है, इसी बहाने भगवान का नाम भी हो जाता है। जितने बार हम अपने बालक को बुलाएंगे, बालिका को बुलाएंगे, उसी बहाने भगवान का नाम ले लेंगे। और आजकल के कुछ नाम तो ऐसे रखे जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो कहा इसका नाम नारायण रखना। तो कहा ठीक है, बालक को उसका नाम नारायण रखा। और जब अंत के समय में यम के दूत आए तो यम के दूतों को देख करके अजामिल डर गया, और डर गया, घबरा करके जोर जोर से चिल्ला रहा है। अपने पुत्र नारायण को बुलाया कि दूरे क्रीडांतिका शक्ति पुत्र में नारायणम ह्रियम प्लावतेन स्वरो जुहावा कुलेन्द्रिय है। जितनी ताकत उतनी जोर से बुलाया कि नारायण नारायण। महाराज नारायण तो नहीं आए, लेकिन नारायण उसका पुत्र नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद आ गए, प्रकट हो गए। और नारायण के पार्षद आए, यम के पार्षदों को मार करके हटाने लगे, यम के दूतों को। कहा चलो तो। अरे कहा भैया हटा क्यों रहे हो? कहा ऐसा है, किसने हमारे मालिक को बुलाया है, अब इसे मैं अपने धाम लेकर के जाऊंगा। यम के दूत कहते कि बिल्कुल गलत, इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, आपके मालिक को नहीं बुलाया। तो कहते अच्छा एक बात मुझे ये बताओ। कहा क्या? कहा कि इसके बालक का नाम पहले रखा पड़ा है कि हमारे मालिक का नाम, हमारे प्रभु का नाम? कहा तो आपके प्रभु का नाम तो अनादिकाल से रखा गया। तो कहा किसका माना जाए? तो कहा उन्हीं का माना जाए। मार करके भगा दिए। अब यम के दूत आए, यमपुरी पहुंचे, और यमपुरी जब पहुंचे तो अपना कहा महाराज ये आप लीजिए, अपना ये कमंडल है, ये अपना दंड लीजिए, आज से मैं आपकी नौकरी नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा कि मैं वहां गया तो भगवान के पार्षद आए और मुझे मार करके भगा दिया। तो कहा क्या बोले? कहा उसने दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण, और जहां नारायण नाम पुला रिया नहीं कि मुख पे रंगुली रख दिया, कहा दोबारा ये नाम मत लेना। अरे कहा महाराज इस नाम लेने से होता क्या है? अरे कहा इस नाम का महत्व इतना है कि कहूँ कहाँ लेगी राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम
अपने नाम का महत्व कहाँ बताऊं, भगवान भी अपने नाम का महत्व नहीं बता सकते। तो यम के दूत कहते महाराज जिसके बारे में कोई बता न पाए तो कोई कल्पना भी तो हो सकती, भाई कोई जानकारी तो होनी चाहिए। कहा ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा 12 लोग जानते। कहा कौन कौन, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जन को भीष्मो बलि व्यास कर्वयम द्वादशैत बिजानीमो धर्म भागवतम भट। कहा ये थोड़ा 12 लोग जानते हैं। कौन कौन, स्वयं भगवान शंकर भगवान, नारद जी, कपिल जी चौथे, 5वें सनत कुमार, 6वें मनु महाराज, 7वें प्रहलाद जी, 8वें जनक जी, 9वें भीष्म पितामह, 10वें बलि महाराज और 11वें सुखदेव जी। और धर्मराज कहते हैं अपना लास्ट में कि थोड़ा सा मैं भी जानता, ज्यादा तो नहीं जानता। तो यम के दूत बोलते हैं कि महाराज अच्छा ये बताएं कि हम किसको लेकर के आए, किसको न लेकर के आए, सीधा साफ बताएं। तो कहते हैं कि जेहवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्माम तच्चाण बिंदम कृष्णाय नो नामत अक्षर एकदापि। जिसकी जिह्वा से भगवान कृष्ण का नाम, राम का नाम न निकले, ऐसे पापी को लेकर के आओ। इस तरह से एक बार नाम लेने से अजामिल तर गया। तो महाराज यदि हम बार बार नाम लें तो किस तरह से कल्याण भगवान नहीं करेंगे। और यदि पार जाना है तो हमें भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। इस भवसागर से पार जाना है, क्योंकि इस भवसागर में जो हम लोग धसे हैं, जो हम लोग फंसे हैं, इस भवसागर में प्रभु के राम रूपी नाव का सहारा यदि लेंगे तभी हम पार हो सकते, नहीं तो नहीं पार होंगे। ये तो संसार है महाराज। इस संसार में जितना आप इस माया में प्रवेश करेंगे उतना आप धसते जाएंगे और तब तक धसेंगे और एक समय आप धस करके आपके प्राण भी इसी में चले जाएंगे, फिर भी आप इस माया से नहीं पार पाएंगे। जहाँ विराजे राधा रानी, हम सबको यदि पार होना है तो राधा जी विराजे राधा रानी, हलबेली सरकार कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण, गुड़ अब गुड़ सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुझे तहित मन तेरे अर्पण, मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, हो मैं तेरे चरणों की दासी,
लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आँखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार राधिके, ले चल परली पार, हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, बोल मेरी सरकार कन्हैया, सबरिया तेरे चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया प्रीतम प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बतो हमारी लाडली, मुझे सुंदर रूप दिखा। और सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली बजाते हो, क्या कहेंगे? जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार रवैया दिल पर पार राधिके ले चल परली पार, रवैया ले चल परली पार, कन्हैया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इस तरह से भगवान के नाम का सहारा लेकर के हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। भागवत महापुराण में दो ऐसे पात्र हैं जिन्होंने, एक ने भगवान से दुख और एक ने भगवान से विरह मांगा। और यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो आज तक भगवान से दुख मांगा हो? किसी ने दुख मांगा भगवान से? कोई नहीं मांगने वाला, सब लोग भगवान से सुख मांगते हैं। और मंदिर में जाते हैं, जैसे नौ दुर्गा चल रहा है, देवी जी का लोग व्रत होंगे, हो सकता है कुछ काफी लोग 9 दिन का भी होंगे, लेकिन मैं देवी मैया आप हमारा ये काम कर दे तो मैं 9 दिन का व्रत रहूंगी, और ये काम कर दे कि मैं इतना रहूंगी। जय हो। अब चाहे देवी मैया हो चाहे भगवान हो, जैसे उन हमारे व्रत के लिए इंतजार में बैठी हैं, हमारे भोग के लिए भगवान व्याकुल हैं कि वो लड्डू नहीं चढ़ाएंगे तुमको खाने को नहीं मिलेगा। अरे भगवान की भक्ति निस्वार्थ करें, निस जो है बिना स्वार्थ के भगवान की भक्ति करें और वही भक्ति सफल होती है। भगवान खुद जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, भगवान उतना देंगे जितना आपको जरूरत है, उससे ज्यादा तो न देंगे और न तो उससे कम देंगे। और भक्ति हमारी स्वाभाविक होनी चाहिए। जिस तरह से सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, कोई निस्वार्थ प्रेम है, चंद्रमा के उदय होने पर कुमुदनी खिलती, निस्वार्थ प्रेम है। उसी तरह से हम भगवान से निस्वार्थ प्रेम करें, जिससे निस्वार्थ प्रभु। और आज कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, कल के प्रसंग में आप लोग श्रवण किए थे। और एक और ऐसा है कि वृत्तासुर जो कि भगवान से विरह मांग रहा है,
और विरह क्यों मांग रहा है कि प्रभु इस विरह में मैं आपको याद करूं। तो कहा महाराज वृत्तासुर की कथा कि त्वष्टा मुनि थे, त्वष्टा मुनि का विवाह जो है उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम विश्वरूप, एक का नाम सन्निवेश। और विश्वरूप बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए, उनके 3 पुत्र बहुत ब्रह्मज्ञानी थे। और एक दिन इंद्र की सभा में इंद्र के गुरुदेव बृहस्पति जी पधारे। तो इंद्र प्रभुता पाहि काहि मद नाही, किसी को कुछ मिल जाता तो महाराज अहंकार थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाता है। किसी को अपने धन का अहंकार है, किसी को अपने रूप का अहंकार है, किसी को अपने बल का अहंकार है, किसी को परिवार का, किसी को शक्ति का अहंकार तो हो ही जाता थोड़ा थोड़ा। अब इंद्र को लगा कि मैं यहाँ का देवताओं का अधिपति, अब गुरुदेव आए तो उठना पड़ेगा, गुरु के चरण धुलना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, आरती पूजा। तो इधर तो हमारा कार्यक्रम चला, थोड़ा सा व्यवधान होगा। अपने गुरु को देख कर के अनदेखा कर दिया और उनके गुरुदेव नाराज हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और बाद में इंद्र ने अपने गुरु को खोजा तो गुरु कहीं मिले नहीं। अब गुरु नाराज हो गए, इंद्र का कार्य बाधित होने लगा क्योंकि गुरु की कृपा नहीं बरस रही। इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास, कहा महाराज ये तो सारा कार्य गड़बड़ हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते भाई आपने अपने गुरु को नाराज कर दिया तो उनको मनाओ। तो कहा महाराज क्या बताएं कि हमारे गुरुदेव न जाने कहां चले गए, मिल ही नहीं रहे, अब कार्य कैसे हो। तो कहा जब तक आपके गुरुदेव मानते नहीं, जब तक नाराज हैं, तब तक विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। बड़ा ब्रह्मज्ञानी। अब आए विश्वरूप के पास, कहा कि भाई हमारे गुरु बन जाओ। विश्वरूप मना कर दिया कि हमको गुरु नहीं बनना महाराज। अच्छा गुरु बनने पे फायदा नहीं, नुकसान भी बहुत होता है। क्या नुकसान होता है सब लोग जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस जिनके विवेकानंद आदि शिष्य थे, वृद्धावस्था में उनको क्षय रोग हो गया, कुष्ठ जिसको बोलते। अब तमाम उनके शिष्य घेरे उनके पास, कहा गुरुदेव जहां तक मैं जानता हूं आपने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया, तो फिर आपको अंत समय में ये रोग कैसे हो गया। कहा क्या बताएं, जितने हमारे शिष्य आते सब हमको प्रणाम करते हैं, मैं सबको कहता हूं भाई कल्याण हो, जय हो। तो हमारा जो पुण्य रहता है उनके पास चला जाता है, उनका दुख जो है हमारे पास आ जाता है। क्योंकि स्पर्श चिकित्सा, पहले लोग खूब प्रणाम किया करते थे, अपने माता पिता बुजुर्गों को चरण को छुआ करते थे। और आज लोगों को संकोच लगता है कि हमारे पिताजी के पैर गंदे हैं, कहीं हमारा हाथ न गंदा हो जाए महाराज। तो लोग पैर छूने में लोगों को संकोच लग रहा है। और स्पर्श चिकित्सा से आज भी एक्यूप्रेशर चाहे स्पर्श चिकित्सा से आपका कितना भी रोग हो ठीक हो जाता है। और यदि आप अपने बुजुर्गों का प्रणाम करेंगे, वो आशीर्वाद दे या न दे, उनसे कुछ न कुछ आपको मिलेगा और लेना चाहिए। तो कहा तब कहा मुझे गुरु नहीं बनना, लेकिन बार बार इंद्र ने जब आग्रह किया तो कहा ठीक है बन जाता। और गुरु बन गए। तो फिर क्या किया कि देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में देवताओं के नाम की आहुति डालते, लेकिन धीरे से असुरों के नाम की आहुति डाल देते, क्योंकि असुरों के मामा भी लगते थे। और ये बात जब इंद्र को पता चली तो इंद्र ने अपने गुरु का ही सर तलवार से काट दिया। अब तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब उस ब्रह्म हत्या जो है इंद्र का पीछा नहीं छोड़ रही, कभी यहाँ कभी वहां मारे मारे फिर रहे, करे तो क्या करें, बहुत परेशान हुए। तब उस ब्रह्म हत्या से पीछा छुड़ाने के लिए इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग जल में झाग और फेन के रूप में, दूसरा भाग पृथ्वी में ऊसर और गड्ढे के रूप में, तीसरा भाग वृक्ष में गोद के रूप में, चौथा भाग मातृशक्तियों में रज के रूप में। 4 भागों में बांट करके ब्रह्म हत्या से तो मुक्त हो गए। लेकिन विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा मुनि, उनको बड़ा क्रोध आया। पहले इंद्र ने हमारे पुत्र को गुरु बनाया, उसकी हत्या कर दी। अरे इंद्र मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा।
इंद्र को मारने के लिए उन्होंने एक विशाल का यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ में जरा सी मंत्र की त्रुटि हो गई, तो उससे एक बड़ा विशाल मुख वाला वृत्तासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ। बड़ा मुख, बहुत विशाल मुख था। अब जब इंद्र के पास गया तो इंद्र उसको देख करके भाग गए, पलायन कर गए, इतना विशाल था। उधर गए, दधीच मुनि की हड्डी से वज्र बनाए और वज्र लेकर के पहली बार इंद्र जो है वृत्तासुर के सम्मुख आए, और उस वज्र में वृत्तासुर को बिहारी जी का दर्शन हो रहा है। क्या स्तुति सुंदर कर रहे हैं। अहम हरेक तो पादे मूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः। हे प्रभु, हे भगवान, हमारा जन्म राक्षस कुल में हुआ, मेरे कोई कार्य अच्छे भी नहीं, फिर भी आप यदि मुझे अपना दास न बनाएं, यदि आप मुझे अपनी चरण और शरण में न रखें, तो जो आपके दास हैं मुझे दासानुदास बना दे। जो आपके भक्त हैं मेरा जन्म उनकी शरण में यानी उनके पास करवा दे। और मैं कुछ आपसे चाहता भी नहीं, न नाक पृष्ठम न च पारिमेष्टम न सौरभम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवा सामंजस्य त्वाम विरह काक्षे। और मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, न तो मुझे योग चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न तो स्वर्ग चाहिए, न तो वैकुंठ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भाई जब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं तो क्या चाहिए। कहा कि चाहिए त्वाम विरह काक्षे, मुझे आप अपनी विरह दे। तो कहा भाई विरह लेकर के क्या करोगे। कहा कि विपत्य सुणाम विष्णु सन्नारायण स्मृति, क्योंकि हमारे पास जब दुख आता है तो उसी समय भगवान का ज्यादा चिंतन करते हैं, भगवान का ज्यादा ध्यान करते हैं कि भगवान अभी रक्षा करो, वैसा करो, वैसा। और जहां सुख आया मारा तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं। तो कहा आप मुझे अपना दुख दें और उस दुख में मैं आपको याद करता रहूं विरह से। 3 दृष्टांत देता है विरह की। कौन कौन। अजात पक्ष यु मातरः खगः अस्तनियम यथा वत्सरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेश विस्तः विष्णुः मनोरबिंदाक्षपक्षेम त्वाम। पहला दृष्टांत दिया अजात पक्ष यु मातरः खगः। जिस तरह से एक अजात पक्ष यानी जो अंडज से पक्षी बाहर निकलता है छोटा सा, उसकी माँ घोंसले से दूर जाती है कि दाना चुगने के लिए लेकर के आऊंगा, अपने बच्चे को खिलाऊंगा। और उसका छोटा सा बच्चा उस विरह में, उसकी माँ दूर है, उस विरह में अपनी माँ का चिंतन करता है। और लेकिन जब उसकी माँ आ जाती है तो अपने माँ को पाकर के अपना माँ का चिंतन, अपनी माँ का चिंतन भूल जाता है। कहा मैं भूलू ना आपको, ये भी नहीं ठीक है। दूसरा दृष्टांत देता है अस्तनियम यथा वत्सरः क्षुधार्ता। क्षुधार्ता जब गायें जंगल में चरने के लिए जाती है, यानी गाय का बछड़ा जो जन्म लेता है घास भी नहीं खा पाता और भूख से व्याकुल होकर के वो अपनी माँ का चिंतन करता है, दूध पीने के लिए अपनी माँ का ध्यान करता है। कहता है कि प्रभु मैं वैसे आपका ध्यान करूं, आपका चिंतन करूं। लेकिन फिर कहता नहीं ये भी नहीं ठीक है। कहा क्यों। कहा कि जब उसकी मैया आ जाती है तो अपनी माँ का दुग्ध पान करके अपनी माँ का चिंतन भूल जाता है। कहा ये विरह नहीं ठीक है, क्योंकि मैं आपको भूलना नहीं चाहता। तीसरा दृष्टांत देता है प्रियम प्रिय व्यस्तः विष्णुः। तीसरा दृष्टांत देता है कि जैसे परदेश गए हुए प्रीतम का उसकी प्रिया पल पल याद करते। आज सब की बात नहीं महाराज, पहले की बात है जब तो न तो कोई व्यवहार का कोई साधन नहीं था, पत्र भी पहले नहीं चलते थे। और आज की तो बातें दूर है, आजकल तो मोबाइल हो गया महाराज, व्हाट्सएप कॉल होते। आजकल आधा संबंध मोबाइल से हो रहा है, आधा टूट भी रहे। किसी को फोन गया, मिस कॉल हुआ, नहीं उठाया तो नाराजगी। इस समय
जो हमने बताया था कि 4 काल होते हैं। पहला काल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 काल होते हैं। लोग पढ़े, सभी लोग पढ़े, लेकिन इस समय चौथा काल सबसे ज्यादा। 3 काल तो कुछ लोग भूल गए, मिस काल सबको याद है। चाहे कथा में बैठो चाहे गैर, कुछ लोग पूजा भी करें, भगवान की आरती गा रहे, मिस काल आ गया देखो तो मैं वो माता जपता में चल रहा। तो इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत मिस काल से चल। अब बात उस समय की है, नई नई शादी हुई, उसका पति बाहर गया धनोपार्जन के लिए, उसकी पत्नी अनपढ़ थी। कहा कि भाई आप कितने दिन में आएंगे, दीवार पर कुछ लकीरें खींच देता। कहा कि 1 लकीर मिटाना, जिस दिन पूरी मिट जाएंगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। नित्य सुबह उठे, 1 लकीर मिटाए, और ज्यों ज्यों लकीर कम होती जाए त्यों त्यों उसका चिंतन बढ़ता जाए। कहता कि प्रभु ये ठीक है कि मेरा जब मैं आपका ध्यान करूं, आपका चिंतन करूं, वो घटना नहीं के चाहिए। जितना मैं आज आपका ध्यान कर रहा हूं, नित्य रोज बढ़ता रहे, बढ़ते क्रम में मैं आपका चिंतन करूं, आपका ध्यान करूं, और मुझे ऐसी भी रह दे। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए, करे राक्षस राज मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न, तुम्हें क्या चाहिए। कुछ लोग भगवान का जप करते हैं, तब करते कहते क्या बताएं, माहौल नहीं ठीक है, बड़ा गड़बड़ चल रहा है, यहाँ शोर हो रहा है, वहां शोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ चाहे ध्यान करने वाले, कुछ चाहे पढ़ने वाले भी छात्र होते, क्या बताएं माहौल नहीं ठीक है। लोग गांव से शहर में आते, शहर में भी वही माहौल। अरे जिसको पढ़ना है, जिसको ध्यान करना, न शहर है न तो गांव, कहीं भी रह करके कर लेगा। और जिसको नहीं करना है तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसका दिमाग केंद्रित हो। अब ये वृत्तासुर उस रणभूमि में, उसके सामने कोई ऐसा वैसा शत्रु नहीं, साक्षात देवराज इंद्र है। और उस रणभूमि में उस इंद्र के वज्र में, यानी जिससे उसका संहार होगा, उस वज्र में उसे बिहारी जी का दर्शन हो रहा। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, कहो दानव सिद्धोस्मि यस्य ते मतिरीम दिशा। अरे दानवराज मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न, बोलो क्या चाहते हो। वो कहा कि तुम मुझे क्या दोगे, पहली बार तो खड़े हो, युद्ध दो। जहां युद्ध के लिए देवराज इंद्र आए, हाथी समेत देवराज इंद्र को निगल गया। वृत्तासुर इतना बड़ा था। देवराज इंद्र उसके उदर में गए, लेकिन नारायण कवच के प्रभाव से मरे नहीं, और वज्र से उसके उदर को चीर करके बाहर आए। तो कहते कि महाराज ये वृत्तासुर है को, और इस राक्षस योन में भगवान की भक्ति उसको कहां से मिलती रही। कहा कि वृत्तासुर और कोई नहीं, चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनके ढेर लाखों रानियां थी, लेकिन संतान एक नहीं। एक दिन संतान के लिए रोए, रोने की आवाज सुनकर के अंगिरा ऋषि आई, हुआ। लेकिन जो और रानियां थी, उस सोते हुए बालक को विष दे दिया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। अब वो राजा दूसरे दिन चिघाड़ मार करके रो रहा, और उसकी रोने की आवाज सुन करके नारद मुनि आ गए। नारद को देख करके महाराज कहते कि महाराज आप इन्हें जीवित करें, मेरे बालक। कहा भाई जो मर गया मैं कैसे जीवित करूं। कहा नहीं, आप चाहेंगे तो जीवित हो जाएगा। फिर नारद ने मंत्र बल से उस जीवात्मा को बुलाया। कहा जीवात्मा जब आया, कहा प्रवेश करो इस शरीर में। और जब प्रवेश किया तो बालक उठ करके खड़ा हो गया। अब बालक किसी को पहचान नहीं रहा। नारद जी कहते करे जीवात्मा, जीवात्मा पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। अरे जीवात्मा देखो तुम्हारी मैया खड़ी है, इनको प्रणाम करो। इतने में महाराजा उठे, उसे इसे हृदय से लगा ले। वो जीवात्मा कहता है कि भाई ये मेरे कौन से पिता हैं। अरे कहा पिता भी 2-4 होते हैं क्या। अरे कहा 2-4 नहीं, हमारे तो अनगिनत मैया अनगिनत पिता हो चुके। अरे मैं जब जब जन्म लेता हूं तो किसी जन्म में कोई माता बनती है, किसी जन्म में कोई पिता बनते हैं। तो ये बताओ कि मेरे किस जन्म के माता पिता हैं, किस जन्म के। जहां इतना कहा नहीं, महाराज चित्रकेतु को बैराग जा गया। राजपाट छोड़ करके जंगल में गए, बड़ी घोर तपस्या की।
और इतनी कठिन साधना की उनके अंदर देवत्व आ गया। और एक दिन वो विमान पर बैठ करके कैलाश पर गए और कैलाश पर भगवान शंकर मैया पार्वती को अपने अंक में बिठा करके उपदेश दे रहे थे। उनके सामने तमाम हजार हजार वर्ष के ऋषि थे। अब वो कहता है गिरे इनको लज्जा नहीं आती, अपनी पत्नी को अपने अंक में बिठा करके उपदेश दे रहा है, इसको लज्जा नहीं आती। तमाम भला बुरा कहने लगे। शंकर भगवान को तो मुस्कुराने लगे कि मूर्ख है। लेकिन मैया पार्वती को गुस्सा आ गया, अरे तूने तपस्या करके तुम्हारे अंदर देवत्व तो आ गया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है, तुम्हारी दृष्टि राक्षसों की तरह है, आसुरी प्रवृत्ति है, जा तू राक्षस ही बन जा। और जब वो मां के चरणों में गिर करके रोया तो कहा मां आप तो जगत जननी है, जगत माता है, मुझ पर कृपा करें। तो कहा राक्षस तो जरूर बनेगा, लेकिन बड़े कम समय के लिए बनेगा, और उस राक्षस योनि में भी तुझे भगवान की भक्ति प्राप्त रहेगी। इस तरह से वही चित्रकेतु है। अब ये कि प्रश्न उठता है महाराज, श्रीमद् भागवत की जितने चित्रकेतु की लाखों रानियां, भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो नहीं, अनगिनत रानियां। तो महाराज ये चित्रकेतु है कौन जिसकी लाखों रानियां? चित्त यानी मन, और जो ये मन है, मन हमारा लाखों जगह भटकता है, और जब लाखों जगह भटकता है तो जिस पर अपना मन आसक्त होता है वो हमारी पत्नियां हुई। इस तरह से यदि हमारा मन भटकेगा तो महाराज उसका परिणाम जो होगा वो जो है स्थिर नहीं होगा। और यदि आपको स्थिर परिणाम चाहिए तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अपने मन को भगवान की चरणों में लगाए, और सबसे बड़ा धन तो वही है। क्योंकि मेरा कहते कि मैं ऐसे पति का वर्ण करूंगी जिसके की कभी मृत्यु नहीं ना हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ते प्रभु गिरधर नागर मीरा ते प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन बोले बाल कृष्णाल की जय हो। अब एक दिन महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर ही प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक और तो भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, परंतु जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो देखते हैं कि भगवान सरासर पक्षपात करते हुए दिखते, राक्षसों को ही मारते रहते। तो समदर्शी भगवान कैसे हुए? क्या ऐसी बात नहीं। एक बार भगवान राक्षस कुल में जन्मे, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। कहा महाराज बताएं। कहा जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया 12 अवतार लेकर के, तब से उसका भाई हिरण्याकश्यप भगवान का कट्टर शत्रु बन गया और जंगल में जाकर के बड़ी घोर तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया और शक्तिशाली हो गया। उसके एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे और जब वह पढ़ाए जाएं तो कुछ पढ़े, भगवान की भक्ति में लीन रहते। और एक दिन प्रहलाद आए, उनके पिताजी ने पूछा, करे प्रहलाद तूने क्या पढ़ा, अभी तक सीखा क्या? तो कहते कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। 9 भक्ति बताया। और हिरण्याकश्यप जहां 9 भक्ति के सुना, गुरु जी को बुला करके डांटा कि क्या पढ़ा रहे हो? अरे हम तुम्हें तनख्वाह फ्री की नहीं देते, हम तुम्हें जो शिक्षा नीति बताएं वही तुमको पढ़ाना है। क्योंकि पहले गुरुकुल हुआ करते थे वैसे। गुरुकुल में जो अध्यापक थे, जिससे जो गुरु थे, जिससे उनका हित हो, जिससे उनका कल्याण हो, वो पढ़ाते थे। और आजकल मास्टर हो गए, और मास्टर वो पढ़ाते हैं जिससे उनकी सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है। जैसे पहले गए से गणेश जी पढ़ाया जाता था, कुछ सरकारें हैं कहा गए से गणेश पढ़ाओगे तो गणेश जी सांप्रदायिक हो जाएंगे। कहा तब कहा गए से गधा पढ़ाना शुरू करो, गधा सांप्रदायिक नहीं महाराज। तो इस तरह से ये आखिरी व्यवस्था आई कब से? जब इस देश में अंग्रेज आए, उस देश में भी यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता आज की तरह तार तार नहीं हुई। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में उस समय गांव के जो सम्मानित व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग थे, लोग उनकी बात का सम्मान किया करते थे, मानते थे। घर के बुजुर्गों की इज्जत हुआ करती थी। और जब अंग्रेजों ने देखा, अंग्रेज इंग्लैंड से वहां सेना लेकर के नहीं आए, कहा हमें यहीं से सेना लेना है और उन्हीं से आक्रमण करवाना, एक भाई को एक भाई से लड़ाना है। वहां से सैनिक नहीं लाए। तो लड़ाएंगे कैसे? और लड़ाएंगे कब कैसे? जब ये लड़ेंगे तब जब इनकी शिक्षा और संस्कृति नष्ट होगी। अच्छा, इनकी संस्कृति नष्ट कैसे होगी? इसके लिए हमें इनकी शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। उन्होंने क्या किया कि इस देश में जितने विद्वान थे
अंग्रेज के पहले गवर्नर लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि इस देश में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, और इंग्लिश मीडियम खोले तो यहाँ से इस देश के जो पढ़े लिखे योग्य थे, कहा भाई तुम लोग पढ़ाओ और हम वहाँ फ्री में पढ़ाते, यहाँ तुम्हें हम तनख्वाह देंगे, लेकिन हम जो कहेंगे तुम्हें वही पढ़ाना होगा, अपने मन से नहीं पढ़ाना होगा। यदि अपने मन से पढ़ाओगे तो आजकल भी मास्टरों की बड़ी स्थिति, अपने मन से कुछ पढ़ा दिए, पता चलो सस्पेंड हो गए, कोई शिकायत कर दिया तो अब मजबूरी है उनको वही पढ़ाना जो सरकार कहेगी, चाहे गलत कहे चाहे सही करे, पढ़ाना तो वही। तो लॉर्ड मैकाले ने 4 इंग्लिश मीडियम खोले और धीरे धीरे देखते देखते यहाँ की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट कर दिया। अच्छा, आज भी हमारी संस्कृतियों को नष्ट किया जा रहा है। आज भी टीवी में जितने भी सीरियल आते हैं लड़ाई झगड़ा के आते हैं, सास बहू ये लड़ाई, उनके साथ भागा उनके साथ गया, कोई ऐसे शिक्षाप्रद नहीं आते। और आज की स्थिति ये है, इंग्लिश मीडियम में आदमी 2 वजह से लोगों की इज्जत करता है, या तो भयबस या तो मर्यादा। आजकल कोई किसी को डरता नहीं, मर्यादा तो वैसे हमारी शिक्षा पद्धति ने तार तार कर दे, किसी की कोई मर्यादा ही नहीं, न तो बड़े की न तो छोट की, मर्यादा ही नहीं। और जब मर्यादा है नहीं तो हम इज्जत कैसे करें। इंग्लिश मीडियम में हमारे वस्त्रों के साथ साथ विचारों को भी छोटा किया जाता है। तो आज की स्थिति वही महाराज, आजकल वस्त्रों के साथ साथ लोग वस्त्र भी कितने छोटे हो गए। आजकल के जो वस्त्र हैं, पहले टीवी में इतने जो है इतने नहीं पहने जाते थे, लेकिन आजकल तो छोड़ दीजिए महाराज। किसी को कहेंगे तो कहेंगे आधुनिकता है, मॉडर्निटी है। अरे कम कपड़े पहनना मॉडर्निटी थोड़ी, उससे ज्यादा तो जो बिना कपड़े के रहते, कोई पागल टहल रहा है, कोई जानवर बिना कपड़े के टहल रहा है, तो क्या वो और ज्यादा आधुनिक है। आधुनिकता इससे नहीं होती है, आधुनिकता मॉडर्निटी ये है हम अपने विचारों में अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपनी मर्यादा की सुरक्षा करें, यही आधुनिकता है। अब जब इस तरह से कहा तो जो है बुला करके डांटे कि क्या पढ़ा रहे हो। अरे कहा महाराज क्या बताएं, हम पढ़ाते कुछ हैं, तो पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ। कहा कि इसको ऐसा करो कि बार बार समझाने पे नहीं समझ रहा, कहा इस बालक को नष्ट करना ही उचित, इसको मरवा दो। पहाड़ों से गिराया गया, सर्पों से कटाया गया। लेकिन प्रहलाद करते हैं कि कुछ भी हो प्रभु, जब तक हमारी डोर आपसे जुड़ी हुई है, हमारी लगन जब तक आपसे लगी हुई है, दुनिया कुछ भी करे मेरा बाल बाका कोई कुछ कर नहीं सकता। ले आप मुझे मत छोड़ना, दुनिया भले छोड़ दे, क्योंकि लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी हमारी जो आपसे लगन लग गई है, हमारा जो आपसे डोर जुड़ गई है, आप न तोड़ें, आप न छोड़ें, मुझे दुनिया का डर नहीं है। लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच भंवर में मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना, लगन मत प्रहलाद करें कि प्रभु जो हमारे आप से लगन लग गई है, जो हमारे आप से डोर जुड़ गई है, आप मत तोड़ें। ये दुनिया है, ये भले छोड़े, लेकिन आप जब तक नहीं छोड़ेंगे, दुनिया के छोड़ने से मुझे कोई डर नहीं। जब ये बात पता चली, गुरुदेव आए, कहा महाराज आपका बालक तो नहीं सुधर रहा। हिरण्यकश्यप कहा चलो मैं देखता हूं। हिरण्यकश्यप आए और प्रहलाद भगवान के भजन में लीन थे, भजन कर रहे थे। उनके साथ जो और छात्र थे सब गा रहे थे। हिरण्यकश्यप कहता करे तुम्हारा भगवान कहां, पहले मैं तुम्हारे भगवान से ही निपटूंगा। प्रहलाद कहते पिताजी हमारे भगवान कहां ने? अरे आपको तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, आप उससे शक्तिशाली हैं, और हमारे भगवान तो ब्रह्मा भी उनकी कृपा से ब्रह्मा बने। कि राम रमापति कर धन ले खई चही मिटही मोर संदेह। कि भगवान की ही कृपा से ब्रह्मा है,
तो कहते तुम्हारे भगवान कहाँ? कहा पिताजी हमारे भगवान कहाँ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान को आपने देखा क्या? सीधा सा प्रश्न। अब जैसे दूध में घी होता है, सबको पता है दूध के हर उसमें घी होता है, लेकिन घी को किसी ने देखा? घी तब निकलता है दूध से जब उसको गर्म किया जाता है, उसको जमाया जाता है, मथा जाता है, मक्खन निकलता है। मक्खन को हम गर्म करते हैं तब घी निकलता है। उसी तरह से जब घी निकलने में इतनी प्रक्रिया से गुजरना है, तो जो जगत का पालनहार है वो ब्रह्मांड के हर कण कण में है, ब्रह्मांड के हर अणु अणु में है, लेकिन उसको पाने के लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा कि सूर्य अनेक फिरे कड़ी मांग, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। अरे नरसिंह भगवान तो कहाँ नहीं? कहा तुम्हारे भगवान इस खंबे में है। कहा खंबे में है। हिरण्यकश्यप लेकर के आया और गदा उठा करके जहां खंबे पर प्रहार किया और खंबा टूटा। जोरदार गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। इतनी तेज गर्जना करी महाराज। गर्जना सुन करके जितने राक्षस थे आधे तो भाग गए, आधे मूर्छित हो गए। अब वो कहता है कि हिरण्यकश्यप कहता कि मैं क्यों डरूं, मुझे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। और जब गोधूली बेला हुई तो नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी गोदी पर रखा। कहा मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया। कहा क्या वरदान दिया? कहा ब्रह्मा ने ये वरदान दिया कि न तो मैं दिन में मरूं न तो रात में मरूं। का इस समय गोधूली बेला है। कहा ब्रह्मा ने ये वरदान दिया कि न मैं ऊपर मरूं न तो नीचे। कहा न तो तू ऊपर है न तो तू नीचे है, तू मेरी जंघा पर है। कहा ब्रह्मा ने ये वरदान दिया मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। कहा मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, तुम्हें मैं अपने नाखून से मारूंगा। कहा मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से न मरूं। कहा ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, ब्रह्मा को मैं बनाता। कहा न तो मैं नर से मरूं न तो मनुष्य से मरूं। कहा तुम्हें मारने के लिए मैंने नरसिंह रूप धारण किया। कहा कि मैं 12 महीने के किसी महीने में न मरूं। कहा तुम्हें मारने के लिए अलग से मैंने ये पुरुषोत्तम मास बनाया। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का उदरण विदीर्ण करते हैं। हिरण्यकश्यप गोविंदाय नमो नमः प्रणाम। लेकिन इसके बावजूद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, जोरदार गर्जना कर रहे हैं। अब नरसिंह भगवान का क्रोध देख करके देवता तो डर गए। देवता ने सोचा कि यदि ब्रह्म इसी तरह से ज्यादा समय तक क्रोध करेगा तो सृष्टि का लय बिना समय के ही हो जाएगा। अब इनको मनाए कौन, इनका क्रोध शांत कौन करे? वो सब दौड़े दौड़े गए कहाँ? लक्ष्मी मैया के पास। मैया चलिए आपके पति बड़ा क्रोध की, उनको कुछ मनाइए, उनको कुछ समझाइए। लक्ष्मी मुस्कुराती, भाई हमारे पति और क्रोध ये कैसी बात करे? कहा क्यों? कहा कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान है कैसे? शांताकारं भुजगशयनं। सबसे ज्यादा क्रोधी यदि कोई होता है तो सर्प, और भगवान सहस्त्र फन वाले सर्प पर सोते हैं, वो भी शांत से। और मेरे प्रभु क्रोधी कैसी बात करे? अरे कहा मैया आप चल करके तो देखें। लक्ष्मी मैया सुंदर श्रृंगार करके सोने की थाली में आरती सजा करके चली, और जहां नरसिंह भगवान के मुख की तरफ आरती घुमाया, नरसिंह भगवान ने बड़ी तेज गर्जना की। लक्ष्मी मैया थाली फेंक करके भाई कहा मैं अब नहीं रुकने वाली, अब तुम लोग जाओ। अब देवता बड़े चक्कर में, अब करें तो क्या करें, कौन क्रोध शांत करे? फिर देवताओं की निगाह प्रहलाद की तरफ गई। प्रहलाद भगवान तुम्हारे लिए आए, तुम्हें कुछ करो। प्रहलाद जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। और कुछ देर बाद जब नरसिंह भगवान की निगाह प्रहलाद की तरफ गई कि मेरा भक्त मेरे चरणों में लेटा है, उठा कर उन्हें अपनी गोदी में बिठाया।
और नरसिंह भगवान जिस तरह से एक गाय अपने बछड़े को चाटते उसी तरह से चाटने लगे। कहते करे वत्स मुझे आने में बड़ा विलंब हुआ, मेरे इस विलंब को क्षमा कर दो। अरे मेरे वजह से तुम्हें नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। इसलिए भगवान को समदर्शी कहते। बोले नरसिंह भगवान की जय। एक बार भगवान ने ग्राह को बचाने के लिए नारायण रूप धारण किया और एक बार भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप धारण किया समुद्र मंथन में। अच्छा, मंथन की कथा से तात्पर्य हमारे जीवन से क्या? क्योंकि श्रीमद् भागवत की जितनी भी कथाएं सब क्रमशः हैं, उसका उसका अपना अलग अलग महत्व है। वेद व्यास जी ने कथाओं को आगे पीछे नहीं लिखा, उन कथाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए लिखा है। ये नहीं कि महाराज अब कथा सुन लिए, कथा तो सबको पता, आजकल मोबाइल पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है। महाराज रोज सुबह उठिए 8-10 चैनल में कथाएं चल रही। तो कथा जब तक हमारे जीवन में न उतरे, कथा से जब तक हम कुछ सीखे नहीं, तब तक कथा सुनना देखना ये सब व्यर्थ है। इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अच्छा, जितने भी प्रसंग हैं, अब जैसे आपने भागवत महात्म्य सुना कि भगवान भागवत कथा सुनने से होता क्या है? होता कि कैसे भी पापी हो तर जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए? किसको किसको वेद व्यास जी ने सुनने को बुलाया है? तो रसिका भूय भाव का। और क्या कहा है? मत्स्य सरित, जिसके अंदर से ईर्ष्या निकल जाए उसके समझ में भगवान की कथा आएगी। अच्छा, और किसी को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि कथा सुनने के लिए तो तमाम लोग क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि कुछ लोग कथा में कमियां निकालने के लिए आते हैं, कुछ लोग किसी और उद्देश्य से भी आ जाते हैं। वैसे यहाँ तो नहीं, यहाँ सब बड़े हैं। एक प्रसंग याद आ गया। एक बार ऐसे कथा हो रही थी जैसे यहाँ हो रही है। अब कुछ लोग होते क्या हैं कि जो घर के काम धाम नहीं, जाकर के चौराहे पे बैठ जाएंगे, राजनीति शुरू करते। महाराज अमेरिका से लेकर के न जाने कहां कहां तक पहुंचते हैं, लेकिन अपने घर नहीं आ पाते कि जहां उनके बच्चे हैं जो कि देश के भविष्य हैं और इस घर के भविष्य हैं, वहां नहीं जाते। वही चौराहे पे बैठे रहेंगे, चाय पीते रहे, ऐसा करो वैसा करो यूं करो। उनकी पत्नी कहती कि भाई दिन भर जाकर के फालतू में चौराहे में बैठते, कोई काम न धाम, कम से कम जाकर के भगवान की कथा में बैठो। अरे कहा कथा में क्या जाए, कोई नई कथा थोड़ी, वो तो मैं जानता हूं। अरे कहा जानते हो तो कम से कम वहीं जाकर के बैठो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और जब अंतिम दिन आ रोज के कल चला जाऊंगा, फिर कहा परसों जाऊंगा। और इसी तरह से जब कथा का अंतिम दिन आया, उनकी पत्नी बिगड़ गई, आज क्यों नहीं जाते, अब तो कथा विश्राम हो जाएगी कल। कहा कि भाई अच्छा तुम कह रही तो आज जा रहा हूं, तुम्हारी वजह से जा रहा हूं। अच्छा, जब कथा सुन करके शाम को लौटे, जैसे यहाँ सब लोग अभी जाएंगे कुछ समय बाद, तो बड़े प्रसन्न दरवाजे से बुलाते कि सुनती हो, बाहर निकलो। पत्नी सोती, लगता है कथा इनकी समझ में बहुत बढ़िया आ गई। कहा बात क्या, आज कथा समझ में, चेहरा बड़ा प्रसन्न लग रहा है। अरे कहा मेरा चेहरा मत देखो, मेरा चरण देखो। पत्नी सोच रही, लगता है कह रहे कि प्रणाम करें। कहा चरण में क्या है? चरण में देखा तो नई चप्पल पहने थे महाराज। अरे कहा यदि पहले दिन जिद करके भेजती तो आज हमारे पैर में 7 जोड़ी नई चप्पल होती, नहीं तो मैं ये कहीं लेकर के आया। तो कुछ लोग ऐसे भी आते, अला ऐसे नहीं, पहले लोग दूसरे के पहन करके चले जाते। तो कथाओं में कई लोग आते, कुछ लोग व्यवहार निभाने के लिए आते हैं, कुछ लोग कमियां निकालने के लिए आते हैं। तो श्रोता तो वैसे यहाँ जितने सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, सब बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। तो मंथन क्या है? जितनी भी कथा है,
अब आगे करके अब ये ध्रुव के चरित्र आज आपने श्रवण किया, विस्तार दें कि तो काफी समय लगेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि हम भगवान की भक्ति किस उम्र से करें। भगवान की भक्ति की कोई उम्र नहीं। जब ध्रुव भगवान को 5 वर्ष में प्रकट कर सकते हैं, कोई उम्र नहीं। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या भगवान अपने भक्त को संकट से उबारने के लिए, बचाने के लिए आएगा? तो अभी आपने प्रसंग सुना कि भगवान राक्षस कुल में जन्मे प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। यानी भगवान निश्चित आएंगे, आप भगवान की भक्ति में लगे रहिए। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है भगवान की भक्ति करें, लेकिन भगवान की भक्ति में हमारे अंदर कुछ विशेषता क्या होनी चाहिए? भगवान कैसे जल्दी प्रसन्न होंगे? तो उसके लिए आगे चल के आप समुद्र मंथन का प्रसंग। अच्छा, मंथन का प्रसंग क्या अमृत निकला देवता पिए? मंथन हमें क्यों हुआ? मंथन हम सबको अपना भी मंथन करना चाहिए। किसका मंथन? अपने विचारों का मंथन, अपने व्यवहारों का मंथन, अपने गुणों का मंथन, अपने दोषों का मंथन। और जब आप मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? सबसे पहले मंथन करेंगे तो आपको अपनी कमियां नजर आएंगी। एकांत में कभी कभी मंथन करना चाहिए, क्योंकि इस हमारे शरीर का हमसे बड़ा न हमारा कोई शत्रु है, न हमसे बड़ा हमारा कोई मित्र है। यदि हमारा मन गलत भटकेगा, गलत कार्य करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, हमसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। और यदि मंथन करके हम सही कार्य करेंगे तो हमसे बड़ा कोई मित्र नहीं। अच्छा, मंथन में सबसे पहले हमको अपनी कमियां नजर आएंगी, और यदि हम अपनी कमियों को खुद से दूर कर देंगे तो अंत में हमारी जब कमियां निकल जाएंगी तो हमारे गुणों का प्राकट्य होगा, यानी हमारे अमृत का प्राकट्य होगा। तो समुद्र मंथन हुआ, अब देवासुर मंथन हुआ। तो मंथन में सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला। और जब हलाहल विष निकला तब उस विष से जितने थे राक्षस सब भागे, सब जलने लगे। अब देवता करें तो क्या करें? राक्षस कहे मैं पहले मना कर रहा था कि मंथन उंथन मत करो, तुम माने नहीं। अब जो हमारे पास था, मेरे प्राण भी जाने वाले। अब देवता हाथ जोड़ करके बुलाते हैं कि देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिन शरणापन्नम, त्रैलोकी दहनाद विषा। भगवान शंकर को बुला रहे हैं कि प्रभु आप ही मुझे इस कष्ट से उबार सकते, इस जगत को इस विष से आप बचा सकते, और कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, शंकर भगवान जितने भी हमारी जानकारी है, आप सब भी जानते, शंकर भगवान ने केवल हलाहल विष का पान किया, विष पान किया। चाहे भागवत में आता है, श्रीमद् भागवत में, वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आता है शिव भगवान का, शिव महापुराण में भी आता है। अभी वाल्मीकि रामायण की कथा जरुका में चल रही, तो वहां समय नहीं था, किसी और भेजे हैं। तो वहां जितनी भी है, शंकर भगवान ने सिर्फ विष का पान किया। कुछ लोग कहते हैं जैसे शंकर भगवान ने भांग खाया, ये खाया, कहीं ऐसा लिखा नहीं गया। अब कुछ लोग हमारे देवी देवताओं की गलत रूप से उनकी प्रचारित करते, फोटो बनाते, समझना चाहिए। कहीं बैठा जी शंकर भगवान भांग खा रहे हैं, कहीं ये नशा कर रहे हैं, कहीं वो नशा कर रहे हैं। अरे कम से कम इतना सोचिए। अरे शंकर भगवान ने विष पान किया था और कहते हैं शंकर भगवान की बूटी। भाई शंकर भगवान की बूटी है, आप शंकर भगवान कितने भक्त हैं, तो शंकर भगवान ने हलाहल विष पान किया था। मान लीजिए आप विष ज्यादा न पी करके 2-4 बूंद विष ही पी करके हजम कर ले, तो मैं मान जाऊं शंकर भगवान का इतने भक्त। लोग इसको नहीं करेंगे। हम अपनी कमियों को, आजकल होता क्या है, हमें जो गलत कार्य करना होता उसकी तमाम व्याख्याएं करते, तमाम उसके उदाहरण देते, ऐसा नहीं ऐसा। अच्छा, जब अब हलाहल विष निकला, अब देवता भगवान शंकर को बुला ले। अब शंकर भगवान अकेले नहीं बैठे, पत्नी के साथ अपनी शक्ति स्वरूपा, जैसे आज चल रहा है शक्ति जी का दिन चल रहा है, और बैठ करके फालतू नहीं कि पड़ोसी की निंदा, पड़ोसी की शिकायत। पति पत्नी कभी कभी यही करते कि उनका लड़का ऐसा किया, उनका ये किया, वो किया, भाई की शिकायत, उनकी शिकायत। शंकर भगवान क्या कर रहे हैं कि कथा सुना रहे हैं। अच्छा, शंकर भगवान कहे कि देवी आज मैं सिर्फ तुम्हें कथा सुनाऊंगा।
क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा नाथ हूं, तुम्हारा पति हूं और दूसरे के लिए नहीं सुनाना, सिर्फ मैं तुम्हारा नाथ हूं। लेकिन मैया पार्वती कहती हैं कि भगवान आप हमारे हित की कथा न सुनाए, आप हमारे नाथ हैं, ये कौन मना कर रहा है? उसके पहले तो आप विश्वनाथ हैं। और यदि ये भाव आज की देवियों में आ जाए, अक्सर आजकल जिसको सर्विस मिलती है, व्यापार भी करते, महाराज गांव छोड़ करके सब शहर में आकर के बस गए। अच्छा शहर में क्या बच्चों की पढ़ाई का डिस्टर्ब हो रहा है, ये माहौल यहाँ नहीं ठीक। अब अगर उनके गांव में वो शिक्षक कहीं गांव में कोई मिली है तो वहां से रीवा यदि 40 किलोमीटर दूर है तो रीवा में किराए का रूम लेंगे या मकान बनवाएंगे, अप डाउन करेंगे, लेकिन घर नहीं रहेंगे। अपने बुजुर्ग माता पिता के परिवार के पास रहें, कुछ उनको सहयोग करें, ऐसा नहीं करेंगे। और अधिकांश की पत्नियां चाहती हैं, ऐसी बात नहीं, पति भी चाहते हैं। और यदि पति कहने लगे कि तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ घर में पड़े रहने की, चलो आराम से वहां चलेंगे, बुढ़े बुढ़े की सेवा करने की क्या जरूरत, चलो आराम से। तुम्हारा आज पत्नी के खुशी का ठिकाना नहीं। और आज वही शंकर भगवान कर रहे हैं कि देवी मैं सिर्फ तुम्हारा नाथ हूं, क्यों परेशान हूं। लेकिन धन्य मैया पार्वती क्या करेंगे कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप हमारे नाथ हैं, कौन मना कर रहा है? लेकिन उसके पहले आप कौन है? उसके पहले आप विश्वनाथ हैं। अरे आपका कर्तव्य इस विश्व की प्रति है, आपका कर्तव्य इस समाज की प्रति है, तो आप विश्व के नाथ हैं, आप उनका भी करें। आप हमारे पति हैं, कौन मना कर रहा है? भाई आपका हमारा तो विवाह ही हुआ है, ये संसार जानता है, ये जगत जानता है। तो कहा तब, कहा कथा आप हमारे हित के लिए न कथा सुनाए, कहा तब कि कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, जिससे संपूर्ण लोक का हित हो, आप वो कथा सुना रहे, व्यक्तिगत हित की बात नहीं। और यदि भाव आज की देवियों में आ जाए महाराज तो पूछना ही क्या। लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज ये कलयुग है, ऐसी बात नहीं है। कलयुग इतना बढ़िया युग है महाराज, इतना बढ़िया युग तो कोई युग ही नहीं था। अरे अन्य युगों में महाराज आप पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। विश्वामित्र जी रावण मारीच सुबाहु से रक्षा करने के लिए राम को मांग करके लेकर के गए। कम से कम आप बैठ करके भगवान की कथा भाव से तो सुन रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। वो अलग है कि हम कथा न सुने, वो अलग बात है कि हम कथा में बीच बीच में बात भी कर लें, पड़ोसी से बात कर लें, जो हमारे अगल बगल बैठी, वह अलग चीज है। लेकिन आपको कोई रोक नहीं रहा, आपको कोई टोक नहीं रहा। तो कहते हैं कि अब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी कथा तो ठीक है, लेकिन देवता लोग मुझे किस लिए बुला रहे हैं पता है? कहा किस लिए? कहा विष पीने के लिए। तुम्हारी क्या इच्छा? क्या मैं जाकर के हलाल विष पान करूं? ऐसे नहीं बुला रहे हैं कहा करके मेरे चरण धोएंगे, मेरा सम्मान करेंगे। कहा तब हलाल विष पीने के लिए बुला रहे। अब क्या करें मैया पार्वती? अब कौन पत्नी कहेगी कि नहीं जाकर के आप विष पान करके मर जाओ? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। यहाँ इतने लोग बैठे, कोई नहीं, सब बहुत मानते, बड़ा प्रेम रहे, भगवान की इच्छा कृपा बनी रहे सबके ऊपर। पति पत्नी में बड़ा स्नेह रहे, कलयुग की समझिए बहुत बड़ी भगवान की कृपा। यहाँ सब में स्नेह, कोई पत्नी नहीं करेगी आप जाकर के हलाल विष पी करके मर जाओ। अब मैया पार्वती कैसे कह दे नहीं आप हलाल विष पी करके मर जाओ? लेकिन मौन रहती हैं। क्या?
कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 कालकूट फल दीन हमी को, कालकूट फल दीन हमी को, फल दीन हमी को। भगवान शंकर के प्रभाव को जान करके मैया पार्वती मौनम स्वीकार लक्षणम चुप रही। शंकर भगवान आए, विष को इकट्ठा किया, रा नाम लेकर के विष मुख में डाला और मां नाम लेकर के मुख बंद कर लिया, विष गले पर रोक लिया। भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। और अंत में अमृत निकला, और जब अमृत निकला महाराज, धन्वंतरी महाराज अभी निकल भी नहीं पाए थे कि राक्षस इशारा करता कि दौड़ो, और अमृत छीन ली, अमृत का कलश छीन लिया। अब करे तो क्या करें, देवता बड़े चक्कर में, भगवान का ध्यान के प्रभु अब आप ही बचाओ। भगवान आए, मोहिनी का रूप धारण करके, मोहिनी, बोले मोहिनी भगवान की जय हो। बोलिए मोहिनी भगवान के जय हो। मोहिनी का रूप धारण किए और आकर के देवताओं को अमृत पिलाया। राक्षस वंचित रह गए। फिर देवासुर संग्राम हुआ, राक्षस मारे गए, और जो बचे शुक्राचार्य जी के पास गए। बोले बाल कृष्णाल के जय, द्वारिकाधीश भगवान के जय। और अब इसी के साथ आरती। आरती के बाद आप लोग बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएंगे, सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कल सबसे पहले वामन भगवान का प्राकट्य, और इसके बाद नवम स्कंद के 24 अध्यायों में 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन, जिनमें आएंगे प्रभु श्री राम और उनका विवाह और की चर्चा कथा आप लोग श्रवण करेंगे। और सायंकालीन में 5:30 बजे से कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। तो कल आप सब लोग समय से आने का प्रयास करें। हालांकि गर्मी तो बहुत लगती है, क्योंकि सब लोग एसी और कूलर से निकलना नहीं चाहते, तो लेकिन गर्मी बहुत है। फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है कि आप लोग न आ सके। अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए समय से आने का प्रयास करें। और इसलिए छोड़ जा रहे हैं कि आप लोग जाएं। मानव दुर्गा चल रहा है, देवी जी की आरती पूजा बड़े भाव से सायंकाल में करें, जिनको जो करना होगा। और आरती होगी, आरती के बाद बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाए, क्योंकि द्विवेदी जी कह रहे थे महाराज आप जाते हैं सब लोग चले जाते हैं, तो लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। जिनको प्रसाद न मिले मांग करके ले लेंगे, क्योंकि प्रसाद मांग करके लेने में संकोच नहीं होता। सब लोग आरती करें। आरती के बाद ये रघुवीर शरण के द्वारा और इनके द्वारा गीतों का आनंद लेंगे। और जाना भी हमें वहां राजगढ़ में, जबकि वहां एक ब्यास और है, लेकिन कहते हैं महाराज आप 9 बजे भी आएंगे तो भी हम 10 मिनट सुनेंगे। तो अब वहां हम जाएंगे, जबकि पहुंचता केवल 10 मिनट कहता हूं जल्दी जल्दी में, तो वहां जाना है। लेकिन फिर भी अब आप लोग आरती लें, आरती के बाद आरती और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भगवत भगवान की आरती करें। हरि ओम मिदगुं गभिः पूजनं मे यशोदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतो वसमासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। तू ये बात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल तुझ मंत्र खोल, तद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदग्रंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, वहाँ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग मंत्र खोल, तद मार्ग बताने वाला, मोहन से मिलाने वाला। ये मधुर बोल सदग्रंथ खोल, तो तद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही श्री राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भाग्य बटे भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी त्रयं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम जागते भाव से बनते हैं सबका, जागते भाव से बनते हैं सबका। सती भगवान तू पार्वती प्रणाम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे घनश्याम जय जय राम, मेरे घनश्याम जय जय राम। हरि ओम शीतलेकटे पुष्पै देवाय वन्दनं महात्माभिर्मा प्रतिवेदनमाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सुशान्तिर्सर्वारिषु शान्तिर्भवतु। स्वात्मा विवन्दनान्तेः